हमारे पार्टी के जो सर्वमान्य नेता हैं और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने आज अपने दल के सभी विधायक, सांसद, सभी लोगों की बैठक बुलाई थी। उसमें सभी हमारे जो जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, सभी लोगों का राय हुआ कि हम लोग को एनडीए में नहीं रहना चाहिए। तो उन लोग का जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसदों के जो विचार आए, उनकी बातों को सम्मान करते हुए हमारे आदरणीय श्री नेता श्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए छोड़ने का फैसला लिया और एनडीए से हम लोग जनता दल यूनाइटेड अलग हो गए। जहाँ तक छोड़ने का कारण सवाल है, तो हम लोग जिस गठबंधन में थे एनडीए में, तो एनडीए का घटक दल जो केंद्र में जिनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, हम लोग साथ चल रहे थे। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की सरकार चल रही थी, न्याय के साथ विकास हो रहा था और काफ़ी तेज रफ्तार से बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आ रहा था। लेकिन साथ रह कर के जो हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने साथ रह कर के दोस्ती का रिश्ता नहीं निभा करके साथ में रह करके पीछे से छुरा भोगने का काम करने का काम कर रहे थे। तो वैसे साथी के साथ रहने से क्या फायदा है। हमारे सभी नेताओं ने तय किया कि वैसे दोस्त को से अलग ही हो जाना बेहतर है और बिहार के विकास के लिए जो जरूरी होता है उसी के अनुसार हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया कर लेते हैं। एक सवाल है, जिस तरह से बिहार में राजनीतिक चौपट हो रही है और ऐसे में झारखंड का राजनीति क्या होगा, इसको देखिए, अभी जो देश में जो स्थिति चल रही है, केंद्र में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो जिस तरह से देश के अनेकों राज्यों में जहाँ की क्षेत्रीय पार्टी की जो सरकार चल रही है, उनके प्रति केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की मंशा सही नहीं है। वो सही ढंग से जो चुनी हुई सरकार है राज्यों में, देश के अलग अलग राज्यों में, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं है, वैसे लोगों को, वैसी सरकारों को भारतीय जनता पार्टी लगातार एन केन प्रकारेण अस्थिर करने में लगी हुई है। अब जहाँ तक झारखंड का सवाल है, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी, जिनकी के केंद्र में सरकार है, केंद्रीय जांच एजेंसियों को एक आज के समय में कहा जाए तो एक पार्टी का एक विंग के रूप में उसका उपयोग आज कर रही है क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ में। उसी का आप देख रहे हैं झारखंड में किस तरह से छापेमारी, जो यहाँ मौजूदा सरकार चल रही है हेमंत सोरेन जी के, इनको अस्थिर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी कुचक्र रच रही है, विधायकों को खरीद फरोख्त में शामिल हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रयास बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारे आदरणीय नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने समय रहते इस चीज़ को भांप लिए
और उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला किए हैं और महागठबंधन में फिर से सरकार उनके नेतृत्व में वहाँ बनने जा रही है। और जहाँ तक झारखंड के सवाल है, तो बिहार में जो हो रहा है उसका प्रभाव झारखंड में कोई कुछ नहीं पड़ेगा। झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी अपने कुचक्र करने में जो इनका प्रयास है झारखंड सरकार को अस्थिर करने का, उसमें सफलता हासिल भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगी। मतलब यहाँ पर हेमंत सोरेन के साथ अब आगे की रणनीति बनेगी क्या? क्योंकि जिस तरह से बिहार में जेडीयू आरजेडी साथ है, यहाँ पर हेमंत जी और आरजेडी साथ है, क्या जेडीयू भी साथ आएंगे? देखिए, अभी जो फैसला हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने लिए हैं, ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये फैसला हुआ है। अब झारखंड में हमको पार्टी को किस तरह से किनके साथ चलना है, अकेले चलना है, ये तय जब दिशा निर्देश जैसा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आएगा उसी अनुसार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पे पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे। जिस तरह से राज्यसभा सांसद बने थे, यहाँ से बनाया गया था, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब फिर से नए सिरे से पार्टी को काम करना होगा, क्योंकि जिस लाइन पर काम कर रहे थे उस लाइन से तो अब कहीं ना कहीं अलग हो गए हैं, तो फिर से नए सिरे से आप कार्यकर्ताओं को मेहनत करना पड़ेगा। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड झारखंड में हमेशा बार बार हम लोग बोलते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री खेरू महतो जी जितनी भी मीटिंग में गए हैं, जितनी बार आप लोग से भी वार्ता हुई है, वो लगातार हम लोग बोलने का काम किए हैं कि हम लोग यहाँ इंडिपेंडेंट हैं, अकेले हैं, कोई परिस्थिति चेंज नहीं हुई है। जनता दल यूनाइटेड यहाँ अपने बलबूते पे हम लोग बार बार बोल रहे हैं, अपनी संगठन को इतना मजबूत बनाने का काम करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें जनता दल यूनाइटेड को झारखंड में किसी की ज़रूरत नहीं पड़े, लोगों और दल हमारी ओर आने के लिए लालायित रहें। इस तरह से हमारा झारखंड में संगठन आदरणीय श्री खेरू महतो जी के नेतृत्व में यहाँ बनेगा। ठीक है।